बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यही से हम लोग याद करते भी चलेंगे और यही से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि यह कब कब पूछा गया है। जैसे 2022 में यह पूछा गया है इंटर आर्ट्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। और चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और आप लोग इस सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में देते चलिए। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी है। एक उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा। तो चलिए देखते हैं हम लोग और कौन कौन से क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। और यहाँ पर वजीरा सिंह उसका भतीजा है, हजारा सिंह जो कि बोधा सिंह का पिता है। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवित्री है जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसके पति का नाम है लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए हम लोग देखते चलेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते चलेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो जो दिनकर जी थे उनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए हम लोग देखते हैं और देखिए यहाँ पर कई बार पूछा जा चुका है 2019 में इंटर साइंस में, 2019 में भी इंटर साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तब तक आप लोग ये बताइए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी ने इंद्र सभा की रचना की थी, इंद्र सभा नाटक की। और इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हैं? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हमारे अच्छे और आदर्श वीर थे जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह, उनका जन्म 1907 को हुआ था और मृत्यु तो आपको याद ही होगा 1931 को उनकी मृत्यु हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना एमए का परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। चलिए देखते हैं वो सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो जो वहाँ पर आश्रम स्थापित किए हुए थे बरहरवा में, मधुबन में और भितिहरवा में। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। और वहीं पर पुंडलिक जी को भी लाया गया था। वो बहुत ही निर्भीक किस्म के आदमी थे। वो सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? आप लोग बताइए। तो जो भी 1962 में बाढ़ रूपी का दृश्य देखा था उन्हें रामचरितमानस के केकई का बाढ़ रूपी क्रोध याद आ गया था। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास जी। बीजक के रचयिता है कबीरदास जी। और बताइए आप लोग कि जायसी जी ने कौन सा पाठ को लिखा है? जायसी जी ने कौन सा पाठ को लिखा है? ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, दंत। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है? तो गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में आया है। और आप लोग ये बताइए कि रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा मालती। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसने कहा था कहानी के कौन नायक है? तो वहाँ पर हम लोगों का लहना सिंह हो जाएगा।
मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो कैसे कवि है, तो वो प्रेम के पीर कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि है। करबक के रचयिता है, करबक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी। देखिए कई बार पूछा जा चुका है, 2018, 2019 और 2023 में भी पूछा जा चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि है और वह ठेठ अवधी भाषा में लिखा करते थे। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो यहाँ पर अवधी हो जाएगा, ठेठ अवधी भाषा में। और चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है भितिहरवा के पास में। यह भी ओ सदानीरा पाठ में आया है, जो उस वक्त मैंने आपको बताया था भितिहरवा, जहाँ पे आश्रम विद्यालय खुला गया था और वहाँ पे पुंडलिक जी पढ़ाते थे, वहाँ के शिक्षक थे पुंडलिक जी। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली रचना हमारे सूरदास जी की है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो जातीय महाकवि है, जो हिंदी के। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था हार्ट अटैक के कारण। तो चलिए देखते हैं सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता है मोहन राकेश। और सिपाही की माँ एक एकांकी है जिसे लिया गया था अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी कहानी संग्रह से लिया गया था। देखते हैं जूठन क्या है। जूठन एक आत्मकथा है जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और इसमें दलितों के बारे में बताया गया है और हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो इतने सामाजिक तौर पर लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है। इनमें से चित्ररेखा के कवि कौन हैं? तो चित्ररेखा के कवि है हमारे जायसी जी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है, या दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसमें तीनों का वर्णन किया गया है। युद्ध का भी वर्णन किया गया है, दिव्य प्रेम का भी वर्णन किया गया है, और लास्ट में जो लहना सिंह मर जाते हैं, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में आया है? तो यह उक्ति जो है उसने कहा था पाठ में आया है। चलिए देखते हैं अन्वेषण शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुधन एसन होता है। अनुधन एसन। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। और जो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना रोज है, अज्ञे जी की है, और प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी की है। चलिए देखते हैं हम लोग और कौन कौन से है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किनका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। वही 1974 का जो छात्र आंदोलन हुआ था उसी वक्त का पूरा जितना भी भाषण हुआ था सभी का वर्णन मिलता है उसमें। और देखते हैं मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्रा है, और मालती के पति का नाम था महेश्वर और उसका एक बेटा था जिसका नाम था टीटी। यह एक रोज कहानी की पात्रा है जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा था। और देखते हैं हम लोग कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की रचना है। जायसी किस भाषा के कवि थे? जायसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे। ठेठ अवधी भाषा में उन्होंने पद्मावत को लिखा था। करवक चैप्टर को तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था से संबंधित है। जब लहना सिंह किशोरावस्था में थे और अपने मामा के घर थे तो उसी वक्त का वर्णन में मिलता है जब लड़की से लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय
शीर्षक रचना अशोक वाजपेयी जी का है। समय के पास समय, तो समय के पास समय अशोक वाजपेयी जी की रचना है। और चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को माना जाता है, और उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ये सभी आप लोग की पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये आपको जो मंथली एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको आएगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो 3 कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। चलिए देखते हैं अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधानेशन। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। जब वह छात्र थे तब उन्होंने अमेरिका जाने की सोचा था, और स्वामी सत्यदेव के भाषण से उन्होंने देखा कि छात्र भी वहां पर रह सकते हैं, तो वो गए हुए थे अमेरिका में। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए कितने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। और आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? तो आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। और जो धांगर थे उन्हें ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर कहा जाता है, और उन्हें छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की माँ जो है वह एक एकांकी है, और ये एकांकी संग्रह जिसका नाम है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, वहीं से इसको लिया गया है। मानक सिपाही से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था थी 14 वर्ष। 14 वर्ष की मुन्नी थी उस वक्त। और सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों की संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उनके कहानियों से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब छोटे थे स्कूल में गए हुए थे, तब उनसे कलीराम एक मास्टर थे जिन्होंने उनके जाति को पूछकर उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाते थे। तब वहीं से उनके पिताजी गुजर रहे थे, और पिताजी उनके लेखक को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। तो वहीं से जब देखते हैं कि लेखक जब झाड़ू लगा रहे हैं, तब वह पूछते थे कि अरे मुंशी जी तुम क्या कर रहे हो पढ़ने के बजाय? तो वहीं पर जो लेखक था ओम प्रकाश वाल्मीकि वह बहुत रोने लगता है और सभी बात को बताता है। तभी पिताजी और मास्टर कलीराम की आपस में झगड़ा हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑब्जेक्टिव 100 था, लेकिन कुछ कारण हो गया, और जिसके कारण मुझे वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा, क्योंकि मैंने बनाया था ऑब्जेक्टिव और बाद में देखा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ा गया था। तो ठीक है, चलिए